परमात्मा परम ज्योति होने के कारण उसमें न विषाद है, न हर्ष है, न अमर्ष है, न उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया है। वो केवल कूटस्थ होकर सारे संसार का संचालन करता है। यथा हि चाक्षणा भ्रमता गृहादिकम विनष्ट दृष्टेर्भ्रमतीव दृश्यते तथैव देहांतरे कर्तुरात्मनः कृतम परेध्यस्य जनो विमुह्यते। कई बार ऐसा लगता है कि जो होता नहीं और वैसा हम मान लेते हैं। आपको स्मरण होगा, मुझे तो स्मरण है थोड़ा सा, बहुत बाल्यकाल की अवस्था, 19 वर्ष की आयु तक तो परिवार में रहा ही नहीं। उसके बाद ब्रह्मचारी जीवन में हिमालय चला गया। लेकिन जब छोटा था 4-5 वर्ष का, तो मुझे अभी तक स्मरण है कि अत्यंत वात्सल्य प्रदान करने वाले मेरे नाना जी कभी दोनों हाथ पकड़ के बड़ी जोर से नचाते थे, और नचाने के बाद में जब बिठा देते थे तो हम जोर जोर से कहते, देखो नाना जी नाच रहे हैं, घर नाच रहा है। जितनी चीजों पर दृष्टि पड़ती वो सब घूमती हुई दिखाई पड़ती थी। अब विचार करें कि वस्तुएं घूम रही थी कि मेरे घूमने के कारण जो मस्तिष्क में चक्कर सा आ रहा था उसके कारण वस्तुएं घूमती हुई दिखाई पड़ रही थी। अपने अपने बचपन का स्मरण करिए। बहुत अच्छी बात कही कि यथा ही चाक्षणा भ्रमता ग्रहादिकम। जैसे व्यक्ति को खूब चक्कर लगाया जाए और घुमाने के बाद उसको बिठा दिया जाए तो 2-3 क्षण तक उसको सारी वस्तुएं ही चक्राकार दिखाई पड़ती हैं, घूमती हुई दिखाई पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद जब वो साम्य अवस्था में आता है तब वो कहता है ये तो मेरी भूल थी, कोई वस्तु घूम नहीं रही थी। मकान मकान की जगह, पेड़ पेड़ की जगह, व्यक्ति व्यक्ति की जगह, लेकिन ये सब वस्तुएं मुझे घूमती हुई क्यों दिखाई पड़ रही थी? क्योंकि वो घूम मस्तिष्क में छाया हुआ। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं जैसे आंखों के द्वारा बहुत देर तक घुमाने के बाद ये ग्रह आदि घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही भ्रम हो जाने के कारण इस सारी सृष्टि में परमात्मा भी कहीं भ्रमित हुआ है। इस प्रकार की कल्पना मेरे और आपके मन में अज्ञान के कारण ही जागती। तथैव देहांद्रिय कर्तुरात्मनः। देह और इंद्रिय को ही आत्मा मान लेने वाले व्यक्ति भ्रम में पड़ जाने के कारण जो देह में नहीं है उसे वहां स्वीकार करते हैं और जो आत्मा में जो नहीं है उसे स्वीकार करते हैं। बड़ी कठिनाई तो मेरी और आपकी यही हुई कि जो वस्तु जहां नहीं है वहां उसकी खोज हो रही। एक वनवासी महिला कोई मानो नगर में जाए और उसको नित्य जंगल के फलों की आवश्यकता पड़ती, लेकिन वहां उसे कुछ दिखाई न पड़े कहीं फल की दुकान, और वो जाकर के तुरंत भीम जी जवेरी की दुकान पर कनॉट प्लेस में पहुंच जाए और वहां जहां चारों तरफ से चमकते हुए हार, सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन भरे पड़े हों, वहां जाकर के वो महिला कहे कि मुझे 2 किलो बैंगन चाहिए और 1 किलो टमाटर चाहिए, तो उसका चौकीदार कहेगा कि पागल है, इसको जरा बाहर निकाल दो, और विवश होकर उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि विषय के बाजार में जीता हुआ मानव और वहां ब्रह्म की खोज करने का प्रयत्न करे तो विषय के बाजार में ब्रह्म नहीं मिलेगा। इसलिए कि विषय के बाजार से हटकर सत्संग में, स्वाध्याय में, ध्यान में, ज्ञान में और एकांतिक जीवन की थोड़ी सी व्यवस्था और चिंतन में व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो वस्तु जहां नहीं है वहां नहीं मिलेगी। आभूषण की दुकान पर आभूषण, शाक की दुकान पर शाक, वस्त्रालय में वस्त्र, भोजनालय में भोजन, देवालय में देव जैसे आप प्राप्त करते हैं, वैसे इस देह देवालय में आप आत्मा रूपी ईश्वर का दर्शन करना चाहें तो देह से थोड़ी देर के लिए संबंध तोड़ना पड़ेगा।